हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो ट्रेनी मेट की भर्ती है उसके लिए 2018 का पेपर कि 2018 में क्या क्वेश्चन पेपर आया था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसमें आंसर नहीं बताऊंगा क्वेश्चंस के, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। मैंने इसमें से जो आंसर थे वो हटवा दिए हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शन पढ़ूंगा और आपको सुन लेना है या नोट डाउन कर लेना है। फिर जब आप इसकी तैयारी करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद जब आप खुद इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लोगे तो मैं आपको इनके आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, आपको इसको नोट डाउन करते रहना है और आंसर या तो आपको खुद को जज करना है या आपको यहाँ से नोट डाउन करने के बाद बुक्स में ढूंढना है। तो उससे आप अपने आप को जज कर पाओगे भाई हमें कितना आता है आज की डेट में। अगर आज एग्ज़ाम लगती है तो हम कितना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा, 4 ऑप्शन पढ़ता जाऊँगा और आपको उसको नोट डाउन करते रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरएनए किसका संश्लेषण नियंत्रित करता है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इधर इंग्लिश में भी हैं तो वो भी साथ साथ पढ़ के और नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आरएनए किसका संश्लेषण नियंत्रित करता है। पहला है ऑप्शन एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, गुणसूत्र और प्रीक्विड्स। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सूत्र कणिकाएं अनुपस्थित होती है ईस्ट में, कवकों में, जीवाणु में, हरे शैवालों में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार है केंद्रक, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, खाद्य पदार्थ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, अर्थसूत्री विभाजन में युगलों का निर्माण होता है तनुपट्टे से, द्विपट, स्थूलपट, युग्मपट पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वनिषेचन पौधे के संकरण में पुष्पों का निपुंसन किया जाता है। इस क्रिया में पुष्प का कौन सा भाग हटा दिया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, वर्तिकाग्र, परागकोश, बीजांड और बाह्यदल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पौधा विषम युग्मजी है और लिखा जाता है कैपिटल बी स्मॉल बी और 2 प्रकार के युग्मक कैपिटल बी और स्मॉल बी का निर्माण करता है। स्मॉल बी युग्मक की कैपिटल बी अथवा स्मॉल बी को निषेचित करने की प्रायिकता कितनी होगी। दोस्तों जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करके आपको आंसर ढूंढना है, ये आपको आता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। पहला ऑप्शन है पौधे और प्राणी, खरपतवार और वृक्ष, जीवी और अजीवी कारक, मेंढक और मनुष्य। द्विबीजपत्रियों की जड़ों में पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती है वलकुट से, अंतःत्वचा से, कारकैदा से और परिरम से। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, 8वां क्वेश्चन है। ये 2019 में पूछा गया था और शायद 2016 में भी पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 9th, ये है संयुक्त बही पोषवाही और वर्ती 7 पुल पाए जाते हैं द्विबीजपत्री में, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री तने में, जड़ों में। ये अगला क्वेश्चन है, कास्ट सामान्यतः नाम है, कास्ट किसका नाम है। एधा का 7 पुलों का, पोषवाय का, द्वितंती की, द्वितीय दारू का, माफ कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 11th, द्विबीजपत्री पौधों में कोर्क का निर्माण होता है काकजन से, द्वितीयक वलकुट से, फेलम से, एधा से। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, पेंडेनस और राइजोफोरा जैसे पौधे उदाहरण हैं मरुद्भिद के, समोद्भिद के, जलोद्भिद के और लवणोद्भिद के। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा वाली शैवाल है, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा वाली शैवाल है क्लेमाइडोमोनास, साइटोनिमा, कश्मीरियम, स्पाइरुलिना। अगला क्वेश्चन है, चाय का लाल कीट रोग किससे होता है। जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, विषाणु से। ऐसे जीवधारी जिनमें लवक नहीं होते और जो कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक और जीवाणु भोजी। कवक कवक कोशिकाओं की भित्ति में होता है काइटिन, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज और सोबिरिन। निम्नलिखित में से विषम जालिंगता का उदाहरण कौन सा उत्तम उदाहरण विषम जालिंगता का उदाहरण है। स्पाइरोगायरा, पाइनस, म्यूकस और रिसिनस। फ्लूनेरिया में बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है गोपक से, परिमुख से, स्तंभिका से, पाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फर्न की जिस पत्ती पर बीजाणुधानियां पाई जाती है उसे कहते हैं। तनुशल्क, बीजाणुधानी पुंज छद, बीजाणुपर्ण और बीजाणुधानी पुंज।
फिर है 20th क्वेश्चन, साइकस में परागकण होता है वायु से, जल से, कीटों से, मनुष्य से। फिर अगला क्वेश्चन, साइकस की प्रवाल जड़ें दिखाई देती है हरे शैवाल जैसी, नीले हरे शैवाल, कवक, कीट। 100 परागकणों के निर्माण के लिए कितनी अर्थोत्तरी वजन की आवश्यकता होती है? सेब को खाने योग्य भाग, भ्रूणपोष पत्र, गूदेदार पुष्पासन, फल भित्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? टमाटर, पत्ता गोभी, खीरा, कद्दू। दोस्तों इसको क्वेश्चन को आप देखते ही समझ सकते हो भाई, इसमें ये तीनों में से एक चीज़ सेम और एक आपको अलग से ही दिख रही होगी। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद को जज करना होगा आंसर। 25वां क्वेश्चन है, पत्तियों की तनों और शाखाओं पर लगे रहने की अवस्था को कहते हैं? बसंतीकरण, शिरा विन्यास, किसलय विन्यास, पर्ण विन्यास। फिर 26वां क्वेश्चन दोस्तों, जब सब जीव विज्ञान को प्रस्तावित किया था अरस्तु ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, लिनियस ने। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने खोजा कि प्लाज्मोडियम का रोगवाहक एनाफिलीज मच्छर होते हैं? चार्ल्स लेवरिन, रोनाल्ड रोस, गोल्जी और ग्रासी। विखंडावस्था इसका विशिष्ट लक्षण है। पेरिफोरा, मोलस्का, एनेलिडा और प्लेटीहेल्मिंथेस। पेरिपेटस एक जोड़ने वाली कड़ी है ये किन दो संघों के मध्य, तो वो है एनेलिडा मोलस्का, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आर्थ्रोपोडा, सरीसृप और पक्षी। अगला है समुद्री घोड़ा, है एक मछली, स्तनधारी पक्षी, मोलस्का। 31वां क्वेश्चन है, कौन सा असमतापी जंतु है? शेर, चमगादड़, तोता, छिपकली। प्राकृतिक पद्धति पुस्तक किसने लिखी? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, लिनियस। अधोलिखित में से कौन स्लीपर एनिमल्क्यूल माना जाता है? यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा। कीप कोशिकाएं केवल पाई जाती है? स्पंज, नाइजीरिया, एस्किडन, एडेनिडा। शरीर में सबसे मजबूत पेशी है? अंगुली, कलाई, जांघ, जबड़े। स्नायु एक ऊतक है जो जोड़ती है पेशियों की अस्थि को त्वचा को पेशी से, इनमें से कोई नहीं। बीएमआर का नियंत्रण होता है? एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। बहुकेंद्र की एपिडर्मिस में पाई जाती है? हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ, स्टारफिश। एंट अमीबा हिस्टोलिका के रूप में संक्रमण होता है? स्पोरोजोइट, सूक्ष्मजीव, द्विकेंद्रक पुट्टी और चतुर्केंद्रक पुट्टी। फिर अगला क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियां परिवर्तित होती है? श्वेत ग्रंथियों से, तेल ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, उपरोक्त सभी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, बेरीबेरी, पेलेक्रा और रिकेट्स। जठर रस की मुख्य एंजाइम है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्टोफैन। ग्लिनियड कैविटी में पाई जाती है? अंतः मेखला, श्रोणि मेखला, रेडियो अल्ना और कपाल। क्रेब चक्कर में पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यदि किसी बच्चे का रुधिर समूह बी और उसके पिता का रुधिर समूह ए है और माता का रुधिर समूह क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये बैक्रोस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। हृदय के मध्य स्तर को कहते हैं? अंतः हृदय स्तर, मध्य हृदय स्तर, अधि हृदय स्तर। शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? अस्टियोसाइट, लिम्फोसाइट, क्रीम्टोफोर, न्यूरॉन्स। इनमें से कौन ऑक्सीजनित रहित रुधिर ले जाता है? अग्रमय शिरा, पश्चिमय शिरा, फुफ्फुसदानी और फुफ्फुस शिरा। खरगोश में यूरिया का निर्माण होता है? वक्रतुंड, यकृत, लिहा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, महासंयोजक पिंड के मस्तिष्क में पाया जाता है? मेंढक, स्तनी, पक्षी, सरीसृप। दोस्तों 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो चुके हैं। अब 50 अगले जो 50 क्वेश्चन हैं वो एग्रीकल्चर के हैं, वो दोस्तों अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। वो भी वीडियो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आई बटन में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ जाके देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए, या चैनल पर क्लिक करके वहाँ जाके देख लीजिए। तो दोस्तों अब आपको मैं ज़रूरी बात बता दूं, आपने ये 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, सुन लिए, लिख लिए। अब आपको जब भी तैयारी करो तो इनको अलग से मत ढूंढो, आप तैयारी करते रहो। जैसे ही आपके सामने पढ़ोगे तो इनमें से कोई क्वेश्चन का आंसर मिलेगा
तो आप तुरंत आप नोटिस कर लोगे भाई ये क्वेश्चन वहाँ था, उसका आंसर ये है। इससे दोस्तों आपको पेपर का तो आइडिया हो गया होगा भाई बायोलॉजी का। आप कमेंट कर रहे थे सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, बायोलॉजी का क्या सिलेबस आएगा। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हो भाई ये क्या है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, ये ज़्यादातर किन चीज़ों से पूछ रहे हैं। इन क्वेश्चनों को बार बार समझो, यही सिलेबस है दोस्तों। एनएससी किसी तरह का ऑफिशियल सिलेबस नहीं डालती है, केवल इंटरमीडिएट बायोलॉजी और एग्रीकल्चर तक का बस ये 2 ही लाइन उनके सिलेबस में लिखी हुई है, कोई स्पेशल उन्होंने नहीं डाल रखा है। दोस्तों इन 50 क्वेश्चनों को आप देखिए तो आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और दोस्तों ये जब 2018 की भर्ती थी, जिसमें मैं आपको दोस्तों कट ऑफ बता देता हूँ, कट ऑफ कितनी गई थी। इसकी कट ऑफ गई थी 50, आई थिंक 57 वाला आराम से सिलेक्शन ले गया था ट्रेनिंग मेट में 100 में से। तो दोस्तों पेपर इतना कुछ टफ नहीं आता है, आपको बस नॉर्मल तैयारी है। और बायोलॉजी में आपको ज़्यादातर पढ़ना है, ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें, द्विबीजपत्रों की पार्श्व जड़ें, द्विबीजपत्रों के ये, काष्ठ का सामान्य नाम, ये चीज़ें आप समझ रहे हैं क्या चीज़ है। कोर्क, मरुद्भिज पौधों के ये सवाल, ये आपको क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। टॉपिक एक है जैसे साइकस में परागण, ये दोस्तों सारे बॉटनी के क्वेश्चन है। बॉटनी के 12th के जो चैप्टर हैं सारे उसी में से आ रखे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। तो बॉटनी में दोस्तों जिसमें हम ये देखते हैं पौधों की आंतरिक संरचना और पौधों की बाह्य संरचना, ये दो, जिसमें पर्ण विन्यास वगैरह सब चीज़ आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन इन्हीं दो से आएंगे, पौधे की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। ये इन 2 टॉपिकों को ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद बायोलॉजी का अगला सेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बायोलॉजी के अगले सेट के अंदर आपको देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ उन क्वेश्चंस पे, दो सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक्स आएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एनेलिडा मोलस्का प्लेटियल मंतीस पेरिफोरा एनेलिडा, ये देखिए दोस्तों समुद्री घोड़ा एक प्रकार है। ये दोस्तों आई थिंक 11th की बुक में मिलेगा आपको, और उसके अंदर जो जीवों का वर्गीकरण है उसके नाम से है, उसमें आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अंतः पौधों के आंतरिक और बाह्य संरचना, ये 2 तो आपके लिए बेस बनेगी। इन 2 के बाद आप और भी चीज़ें पढ़िए, जूलॉजी का भी मैं आपको बता दूंगा आपको क्या कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन बॉटनी का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इन 2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 2019 में बहुत क्वेश्चन आए थे। ये 2 पढ़ने के बाद दोस्तों आपको थर्ड जाना है वो पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें जीवों में कंपटीशन होता है, जो ऊर्जा के नियम हैं, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ये कुछ छटे हुए टॉपिक है जो ज़्यादातर 50 में से ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करेंगे। लगभग दोस्तों 30 और 20 का एवरेज रहता है, 30 क्वेश्चन बॉटनी के और 20 क्वेश्चन जूलॉजी के। तो 30 में से दोस्तों 15 क्वेश्चन तो इन्हीं 2-3 टॉपिक में से कवर हो रहे हैं। तो आपको पहले इनको कवर करना है, फिर जो बची हुई बॉटनी है उसको कवर करना है, फिर जूलॉजी को कवर करना है, उसके बाद आपको एग्रीकल्चर को कवर करना है। एग्रीकल्चर का अगला क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, फिर मैं आपको उसमें बताऊँगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब यहीं ख़त्म करते हैं।